तो ये तो हुई आयु की बात। अब भोग की बात करें। भोग शब्द का अर्थ क्या? भोग शब्द का अर्थ है जो हम खाना पीना जीना आदि साधनों का उपयोग करते हैं। रोटी, कपड़ा, मकान, मोटर गाड़ी, सोना चांदी, पैसा, ये मनुष्यों का भोग है। कोई गरीब है, उसके पास सीधे साधे कपड़े हैं, सीधा साधा झोपड़ी है, सामान्य मकान है, एक साइकिल से अपना काम चलाता है। कोई कुछ अधिक धनवान है, वो स्कूटर रख लेता है, कोई बाइक रख लेता है, फिर और पैसे कमा लिए, या पैतृक पैदा होते ही संपत्ति घर में थी, पैदा होते ही कार मिल गई, वो बच्चे कार में घूमते। तो जन्म से जो संपत्ति हमको मिली, जिस परिवार में ईश्वर ने हमको जन्म दिया, उस परिवार में पैदा होते ही जो संपत्ति थी, पैदा होते ही मिल गई, ये हमारा कर्मों का फल है। ये भोग शब्द का अर्थ है। तो भोग को भी हम घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। अब एक गरीब के यहां पैदा हुआ, तो बच्चे ने थोड़ी मेहनत की, परिश्रम किया पढ़ाई में, उसकी बुद्धि अच्छी चलती थी, मेहनत कर ली, इंजीनियर बन गया। कुछ समाज के लोगों ने भी सपोर्ट किया उसको। घर में तो पैसे नहीं थे इतने, पर जिस सेठ के यहाँ वो उसका बाप नौकरी करता था, गरीब आदमी, उस सेठ ने देखा कि इसका बच्चा मेहनती है और बुद्धिशाली है, अगर इसको पढ़ने की सुविधा मिल जाए तो ये अच्छा इंजीनियर बन सकता है। तो उसने उस पर दया भावना करके उसको सपोर्ट किया और उसने कहा बेटा पढ़ो, खर्चा मैं दूंगा, पढ़ाई का खर्चा मैं दूंगा, पढ़ो। तो ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं समाज में जो गरीब बच्चों को मदद करते हैं पढ़ने के लिए। तो वो गरीबों के बच्चे पढ़ जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, फिर अच्छे पैसे कमा लेते हैं। तो जन्म से तो इतनी संपत्ति नहीं थी, अब मेहनत करके उसने पैसे कमा लिए, उसके भोग बढ़ गए। ऐसे भोग बढ़ाया जाता है नए कर्मों से। और किसी को अच्छे धनवान सेठ के यहाँ जन्म मिला, उसने सोचा मेरे बाप के पास बहुत संपत्ति है, मुझे क्या करना पड़ के। ऐसे भी बहुत लोग आपने देखे होंगे। अमीरों के बच्चे जो पढ़ाई वढ़ाई में ज़्यादा रुचि नहीं रखते, मेहनत नहीं करते, माता पिता भी बहुत ध्यान नहीं देते, लापरवाही करते हैं, तो उनके बच्चे फिर बिगड़ जाते हैं। वो अच्छी भली बनी बनाई बाप की संपत्ति को उड़ा देते हैं, उनके भोग घट जाते हैं। तो भोग घटते भी हैं, बढ़ते भी हैं, वो भी फ्लेक्सिबल है। आयु बढ़ती भी है, घटती भी है, वो भी फ्लेक्सिबल है। जाति फ्लेक्सिबल नहीं है, जाति पूरे जीवन में वही रहेगी, उसको चेंज नहीं कर सकते। तो ये सारी जाति आयु भोगा इस सूत्र में सारी व्याख्या की है। और फिर बताया कि बहुत से कर्मों का फल तो इस जन्म में मिल जाएगा। कल आपको सुना दिया, आपने पढ़ाई की, डिग्री मिल गई, 1 महीना नौकरी की, तनख्वाह मिल गई। एक आदमी ने सेना में गया, युद्ध लड़ा, उसको परमवीर चक्र मिल गया, अच्छा युद्ध लड़ा, उसको 26 जनवरी को राष्ट्रपति जी ने पुरस्कार दे दिया। एक ने चोरी डकैती की, वो पकड़ा गया, उसको तिहाड़ जेल में डाल दिया या साबरमती में डाल दिया। तो ये इसी जन्म के कर्म है और इसी जन्म में फल मिल रहा। और जो जिन कर्मों का फल इस जन्म में नहीं मिला, वो फिर अगले जन्म में मिलेगा। जैसे आपको जिस जिस परिवार में जन्म मिला, आप सब लोगों को जहां जिस माता पिता के घर में जन्म मिला, ये जो जन्म मिला और जन्म से आपको संपत्ति मिली, जो भी फाइनेंशियल पोजीशन थी घर में, वो सब आपके पिछले कर्मों का फल है। आपके जन्म के समय यदि माता पिता गरीब थे तो वो आपके पिछले कर्म का फल है। यदि आपके जन्म के समय माता पिता धनवान थे तो वो आपका पिछला कर्म फल है, वो तो पिछले से मिला। आगे आपकी इच्छा है, आप आगे मेहनत करके धन को बढ़ा लें, घटा लें, वो आपकी इच्छा है। तो इस प्रकार से कुछ कर्मों का फल इस जन्म में और कुछ का आगे अगले जन्मों में मिलता है। जी बोलिए। मोक्ष से जब लौटते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। प्रश्न मैं दोहराता हूं। आपका प्रश्न है कि जब आत्मा मुक्ति से वापस आता है, उस समय तो क्लेश है नहीं, क्योंकि क्लेशों को खत्म करके ही मोक्ष में गया था। कर्म तो बचे हुए थे, क्लेश नहीं थे। तो जब लौटा तो उसको बिना क्लेश के फिर जाति आयु भोग कैसे मिलेगा, ये प्रश्न है। इसका उत्तर यह है कि जब मुक्ति से लौटेगा
और पहला शरीर ईश्वर उसको देगा। वो देगा किन कर्मों से? सकाम या निष्काम? सकाम। जो स्टॉक में बचे हुए थे, अच्छे बुरे पाप पुण्य सकाम कर्म, उन्हीं से जाति आयु भोग मिलेगा। अब वो जो सकाम कर्म थे वो तत्वज्ञान से किए थे या क्लेशों से किए थे? तो क्लेश मूल में उसके भी है। उस सकाम कर्माशय के मूल में भी क्लेश है। बस इतना अंतर है कि जिस समय फल दिया जा रहा है उस समय क्लेश विद्यमान नहीं है, परंतु जिन कर्मों का वो फल दिया जा रहा है वो कर्म जब किए थे तब क्लेश विद्यमान थे, तो उसके भी मूल में क्लेश कारण है। बस इतना ही एक अपवाद है कि पहला जन्म के समय क्लेश विद्यमान नहीं है। बस इतना ही एक अपवाद है। फिर भी इसमें कोई मूल नियम का भंग नहीं हो रहा। मूल नियम फिर भी वही सुरक्षित है कि वो क्लेश मूल वाले ही कर्म हैं जिनका फल जाति आयु भोग दिया जा। तो पहला जन्म जब मिलेगा उस समय तो क्लेश नहीं थे, और दे दिया ईश्वर ने सकाम कर्मों से, क्लेश मूलक कर्मों से उसको पहला जन्म दे दिया। वो शरीर में आ गया, और जैसे ही शरीर में कनेक्ट होगा, जुड़ेगा प्रकृति से, सत्वरजतम उस पर प्रभाव डालना शुरू कर देंगे, और 8-9 मास तक माता के गर्भ में रहेगा। माता जो खाएगी पिएगी, जो विचार करेगी, उसका प्रभाव बच्चे पर पड़ेगा। वहां से नए संस्कार शुरू हो जाएंगे, नए क्लेश उत्पन्न होने आरंभ हो जाएंगे। तो मुक्ति से लौटते ही पहले जन्म में ही क्लेश नए पैदा हो जाएंगे। और जब बच्चे का प्रसव होगा, जन्म होगा, तो माँ उसको दूध पिलाएगी और खाना पीना सिखाएगी। 4-5 साल तक तो ढेरों क्लेश हो जाएंगे। माता पिता उसमें राग उत्पन्न कर देंगे, द्वेष उत्पन्न कर देंगे, तो नए अविद्या राग द्वेष सारे क्लेश फिर नए पैदा हो जाएंगे। माता पिता कैसे राग द्वेष पैदा करते हैं बताऊं? बच्चे को खिलाएंगे आइसक्रीम, 1.5-2 साल के बच्चे को आइसक्रीम खिलाएंगे और फिर पूछेंगे आइसक्रीम खाई? हाँ खाई। कैसी लगी? अच्छी थी ना? अब बच्चा क्या बोलेगा? नहीं थी। क्या बोलेगा? अच्छी थी। तो उसके मुंह से जबरदस्ती बुलवाएंगे, अच्छी थी ना? वो कहे हाँ अच्छी थी। लो और खाओ। 2-4 दिन में फिर और कुछ खिलाएंगे, कभी आइसक्रीम खिलाएंगे, कभी फलूदा खिलाएंगे, कभी पकोड़े खिलाएंगे, कभी कुछ खिलाएंगे। फिर खिला खिला के पूछते रहेंगे अच्छी थी ना? हाँ हाँ अच्छी थी। उस बच्चे को राग हो जाएगा। ऐसे खिला खिला के पूछ पूछ के उसको राग पैदा कर देंगे। और फिर बच्चा छोटा है, चल रहा है, चलते चलते उस टेबल के कोने से टकरा गया। टेबल के कोने से टकरा गया और गिर गया। फिर रोने लगा, उसको थोड़ी सी चोट भी लगी तो रोने लग गया। और रोने लगा तो माँ ने क्या, उस टेबल को मारा थप्पड़। अब रो मत, देखो मैंने इसको पीट दिया ना, अब रो मत। उसके अंदर द्वेष भर दिया, उस टेबल से द्वेष पैदा कर दिया। ऐसा होता है या नहीं होता है ना? तो ऐसी घटनाओं से बच्चे में कहीं राग कहीं द्वेष वो भरता जाता है। अब उसके दिमाग में ये भर दिया कि तुम्हें टेबल के कोने से चोट लगी, मैंने उसको थप्पड़ मारा और बस बदला ले लिया। अब उसके दिमाग में ये संस्कार घुस जाएगा, जब तक मैं बदला नहीं लूंगा तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। आगे जहां भी कहीं टकराएगा फिर उसको थप्पड़ मार के आएगा, तभी उसको शांति मिलेगी। ये द्वेष भर दिया। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मान लो बच्चा टेबल से टकरा गया, गिर पड़ा, तो उसको ये समझाइए कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, उठो उठो, आप तो पहलवान है, आप तो बलवान है, बहादुर बच्चे हैं, क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ, खड़े हो जाओ, कुछ नहीं हुआ, ठीक ठाक है, सब ठीक है। थोड़ा उसको ऐसे सहला दो, जहां थोड़ी चोट चाट लगी हो थोड़ा ऐसे कर दो, बस ठीक हो गया। तो उसके मन में द्वेष ना भरे, बदला लेने की भावना ना भरे, तो वो क्लेशों से काफी कुछ बचा रहेगा। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती हैं घरों में। ऐसे जाने अनजाने हम बच्चे को बहुत सारी गलत बातें सिखा देते, झूठ बोलना सिखा देते। एक बच्चे ने चाकू उठा लिया, छोटा था बच्चा, 1.5-2 साल का, रसोई में माँ के पास ही बैठा था, वहां चाकू रखा था, उसने चाकू उठा लिया। तो माँ ने देखा इसका हाथ कट जाएगा चाकू से, तो माँ ने कहा बेटा चाकू छोड़ दो। उसने नहीं छोड़ा, उसको अच्छा लगता है चाकू। माँ ने कहा बेटा छोड़ दो, तुम्हारा हाथ कट जाएगा। उसने नहीं छोड़ा।
माँ ने चाकू छीन लिया और छीन कर क्या किया, चाकू छुपा लिया पीछे और कहा वो कौवा ले गया। ऐसा करते हैं कि नहीं करते हैं ना? कभी कहते हैं कौवा ले गया, कभी कहेंगे बंदर ले गया। वो सोचते हैं बच्चा तो छोटा है, ये क्या समझेगा, इसको बेवकूफ़ बना लो। पर वो बेवकूफ़ नहीं है, वो समझता है। छोटा है, बोल नहीं पाता, समझता तो है। वो देखता है ना कौवा आया ना बंदर आया, खाम खाम उल्लू बना रहे मुझे। वो सब समझता है। फिर 2 महीने बाद वो वही ड्रामा करता है। 2 महीने बाद बच्चे ने फिर चाकू उठा लिया। माँ ने कहा बेटा छोड़ दो, ये चाकू खराब है, तुम्हारा हाथ कट जाएगा। अब 2 महीना पहले जो माँ ने किया था वही बच्चा करता है। बच्चा चाकू को पीछे छुपा लेता है, कहता कौवा ले गया। अब वो माँ को मूर्ख बना रहा है। पहले माँ ने उसको बनाया, अब वो माँ को बनाएगा। ऐसे हम अनजाने में बच्चों को मूर्ख बनाना सिखा देते हैं, झूठ बोलना सिखा देते हैं। तो ऐसे ना सिखाएं, सही बात सिखाओ। चाकू तीखा है, हाथ कट जाएगा, तो उसको सच बताओ, झूठ मत बताओ। चाकू उससे छीन लो, ऊपर रख दो ऊंचाई पर, ताकि वो उठा नहीं सके, और उसको समझाओ चाकू तुम्हें नहीं मिलेगा, ये तीखा है, कट जाएगा, हाथ कट जाएगा, तुम रोओगे। ऐसे उसको सही बात सिखाओ, तो थोड़े दिनों में वो सही सीख जाएगा, वो सच बोलेगा। तो इस तरह से सिखाना चाहिए। तो पहला जन्म लेते ही उस पर नए क्लेश, अविद्या, राग, द्वेष ये सब पैदा हो जाएंगे, और बस फिर उसके आधार पे वो अगले काम करता जाएगा। ठीक है, हो गया समाधान? नहीं बताता।